नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जहां पूरा देश शिक्षकों के कर्तव्य, उनकी सराहनीय समाज में भूमिका को देखते हुए सम्मानित कर रहा है, वहीं आज शिक्षकों के जो कार्य प्रणाली है, जो कर्तव्य हैं, जो पूरी निष्ठा के साथ हमारे समाज के बच्चों के कैरियर को देखते हुए उन्हें अच्छे संस्कार के साथ आगे बढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। आज हमारे साथ भारती रंजन जी हैं, जो एक शिक्षिका हैं, लेखिका हैं और समाज सेविका भी हैं। आज उन्हें हम स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। आपका स्वागत है भारती जी। सबको मेरा नमस्कार। भारती जी, बताइए कि आज शिक्षक दिवस है, खुशी का दिन होता है कि साल में एक बार शिक्षकों को भी सम्मानित होने का मौका मिलता है, कैसा लगता है आपको? यूं तो कहा जाए तो शिक्षकों के लिए पूरा साल चुनौती भरा होता है और हम अपने कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य से पूरे साल सम्मानित होते हैं, बच्चों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा, समाज में। लेकिन आज का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उनके व्यक्तिगत कार्यों के, उनके आदर्शों को लोग मानते हैं, बच्चे मानते हैं, शिक्षक मानते हैं, समाज मानता है, इवन कि हमारा देश भी मानता है। और हम आज शिक्षक दिवस मनाते हैं और सभी शिक्षकों को आज के दिन ये अपेक्षा होता है कि हमने जो साल भर बच्चों के लिए किया है, उनका प्यार, और कुछ मिले या ना मिले, उनका प्यार और उनके परिवार का प्यार हमें मिलता रहे। खासकर हम एक चीज देखे हैं कि जिस तरह शिक्षकों के कंधों पर धीरे धीरे जो सरकार की जवाबदेही है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दबाव भी बढ़ता जा रहा है, काम का अपेक्षाएं सरकार की होती है कि हर छोटे बड़े काम जो समाज में सर्वे का हो, कोई भी कार्य हो, तो उसमें शिक्षकों को लगाया जाता है। क्या लगता है कि शिक्षकों को जो अपना कर्तव्य है, जो छात्रों के हित में, उससे अलग हट करके जो सरकार कार्य ले रही है, उससे कितना दबाव रहता है शिक्षकों पर? एक तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाना ही नहीं चाहिए और ये कहना मेरे तरफ से मैं ये उचित नहीं समझती कि सरकार अपना जिम्मेदारी निभा रही है या शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी दे रही है। चलो ठीक है, अगर हम एक बार ये मान भी लेते हैं कि गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों को दिया जाता है, लेकिन इससे शिक्षण व्यवस्था ठप पड़ जाता है, वो कहीं ना कहीं बाधित होता है और इसका असर सीधे सीधे बच्चों पर पड़ता है। अगर एक शिक्षक फ्रेश होकर के जितना वो बच्चे को पढ़ा सकता है, उतना वो कहीं से थका मारा आकर के नहीं पढ़ा सकता है। शिक्षकों की एक तो नियुक्ति जो हुई है वो 20, 30, 40 किलोमीटर की दूरी पर हुई है, तो जाने आने में तो जो थकावट होता ही है। उसके अलावा शिक्षकों को कार्यालय में, बीएलओ काम में, जनगणना में, मतगणना में, क्या क्या जितना हो सकता है गैर शैक्षणिक कार्य अधिक से अधिक उनसे करवाया जाता है। और इससे क्या होता है कि समाज में शिक्षकों की छवि बिगड़ रही है। सरकार के लिए उनके मन में गुस्सा नहीं है, उनके मन में शिक्षकों के लिए गुस्सा है, जबकि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है। सरकार क्यों शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाती है? शिक्षक पढ़ाने के लिए है, बच्चों को सिखाने के लिए है और उनको इसी काम में लगे रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और हमने देखा है, मध्याह्न भोजन जो शिक्षकों का कार्य नहीं है, लेकिन उसको उसके ऊपर दिया जाता है, जिससे समाज में भी एक शिक्षकों के प्रति जो एक नफरत, भ्रष्टाचार, इस तरह की बातें आती हैं। तो क्या लगता है कि शिक्षकों जो सरकार का जवाबदेही है कि बच्चों को खाना, छात्रवृत्ति लोग इस तरह लेकर के ये एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, शिक्षकों को इससे अलग रखना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, शिक्षकों को तो इसमें मिलाना ही नहीं चाहिए। एमडीएम के कारण बहुत जगह बहुत तरह का घपला होता है, आपस में शिक्षकों में भी वो एकता नहीं रह जाता है। एमडीएम के कारण हर तरह का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है और ये सरकार की सिर्फ एक वोट बैंक पद्धति है कि गरीबों को खाना मिला। अगर उसे गरीबों को खाना देना है तो ये इसके और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एमडीएम सिर्फ एक बहाना है और अगर शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे तो बच्चे जरूर स्कूल आएंगे, इसके लिए उन्हें एमडीएम की जरूरत नहीं है। तो हम बता दें, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर शिक्षकों के लिए एक नया संदेश जाता है शिक्षक दिवस में। खासकर एक ऐसा दिन शिक्षकों का होता है जो अपना दिन होता है, जिसमें बच्चे शिक्षकों को सम्मानित करते हैं, उन्हें और प्यार देते हैं, उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, उनके लंबे आयु का कामना करते हैं, क्योंकि शिक्षक की भूमिका धीरे धीरे हमारे समाज में और भी बढ़ती जा रही है। लोग और सरकार को जितनी अपेक्षा है वो अपेक्षा और भी बढ़ती है। क्या लगता है कि सरकार के अपेक्षाओं के अनुरूप
शिक्षक कहाँ तक खरा उतरा है अभी तक? जो भी शिक्षक इस नौकरी में आए हैं, इस पेशे में आए हैं, वो किसी न किसी उद्देश्य से जरूर आए हैं। और हर कोई चाहता है कि बच्चे को, चाहे वो आस पड़ोस का बच्चा हो, गांव का बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, जब हमने शिक्षक के रूप में नियुक्ति ली है तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के बच्चों को, दूसरे के बच्चों को पढ़ाना, उन्हें लायक बनाना। लेकिन अगर ये काम शिक्षकों के लिए, अगर आज समाज के मन में और लोगों के मन में जो नफरत है, उसका सबसे बड़ा कारण सरकार है, क्योंकि सरकार शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य छोड़कर गैर शैक्षणिक कार्य में लगाती है। और सरकार को ये नया स्कीम इसलिए निकालना चाहिए था कि शिक्षक और बच्चों के बीच में कितना अधिक से अधिक पढ़ाई लिखाई का वातावरण हो सके। हमारे साथ भारती रंजन जी हैं, जो शिक्षिका के भी हैं, लेखिका भी हैं और समाज सेविका भी। एक और बात जो हमारे जहन में आ रहा है, शिक्षकों को अब देखा जा रहा है कि ज्यादा धरना प्रदर्शन, ज्यादा अपनी मांगों को लेकर के जिस तरह का वो कार्य करते हैं, राजनीतिक दल से अलग होकर के उनकी अपनी छवि होनी चाहिए। और जब ये मांग करते हैं, नियोजित शिक्षक भी हैं, तो बच्चों के मन में क्या होता होगा कि शिक्षक भी सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो क्या लगता है कहाँ तक उचित है? देखिए, जहाँ तक धरना प्रदर्शन और अपने अधिकारों की मांग की बात है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम शिक्षक ही करते हैं। इसके लिए तो जहाँ तक अगर IAS IPS भी होंगे और उन्हें भी जहाँ लग रहा होगा कि यहाँ मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो भी सड़क पर उतरते, चाहे वो किसी भी तरह से अपनी नाराजगी दिखाते हैं। रह गई शिक्षकों की बात, तो शिक्षकों के साथ अभी तक शिक्षक और सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। और यही कारण है कि इस असामंजस्यता के कारण ही जो है वो लोगों में भी दुष्प्रचार हो रहा है। और शिक्षक और सरकार दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक अहम सवाल इसमें है कि अभी पिछले कुछ माह से शिक्षकों का आक्रोश देखा जा रहा है सरकार के प्रति। यहाँ से दरभंगा से लेकर के पटना तक काफी विरोध हुआ है। फिर सरकार ने आप लोगों को कुछ राहत दी, आप लोगों ने उसको भी नहीं माना। आज शिक्षक दिवस के रूप में काला दिवस आप मना रहे हैं, क्या लगता है ये? सरकार ने जो भी हमें दिया है, कहते हैं कि ये एक सामान है जो टूटा फूटा था, उसको फेविगम से चिपका करके नया बनाने का कोशिश किया गया है, लेकिन सामान वही टूटा फूटा ही है। सरकार ने हमें जो नया सेवा शर्त दिया है, जिसकी इतनी बातें हो रही हैं, तो उस सेवा शर्त में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इवन कि जो हमारा पहले था, हम अगर सेवा रहते कोई शिक्षक अगर मर जाता है तो उसके परिवार वालों को 4 लाख रुपया और अनुकंपा पर नौकरी का प्रावधान था, जिसमें से 4 लाख रुपया को अभी उस सेवा शर्त से हटा दिया गया है। UTI जो सरकार हमें दे रही थी, वो UTI 1 सितंबर 2020 से जब से वो EPF स्कीम लागू करेगी तो हमारा फिर UTI बंद कर दिया जाएगा। और इसके अलावे भी जो सेवा शर्त आया, उसमें जो ट्रांसफर पोस्टिंग दिया गया है वो म्यूचुअल दिया गया है। पुरुषों के लिए जो है वो म्यूचुअल है, एक बार दिया गया है, वो भी म्यूचुअल दिया गया। और इसके अलावे कई तरह की उसमें खामियां हैं, जिसके कारण शिक्षकों में आक्रोश है। और शिक्षक ऐसा नहीं है कि अगर सरकार से उनकी कुछ अपेक्षा है तो हर बच्चे को अपने गार्जियन से होता है। अगर गार्जियन में कहीं कुछ कमी है या शिक्षकों में है, तो दोनों को आपस में बैठकर एक दूसरे का मसला समझकर एक सामंजस्य स्थापित करना ही पड़ेगा। तो हम बता दें, शिक्षक दिवस आज है और शिक्षक दिवस पर हर बच्चों की आंखों में एक आशा की किरण है। आज उनके गुरु जी का आज दिवस होता है और उस दिन वो काफी सम्मान करते हैं और गिफ्ट भी दिया करते हैं। कोरोना काल में तो काफी ज्यादा इस सबसे दूरी बना दी गई है, लेकिन फिर भी हम बता दें, कोरोना काल में शिक्षकों ने जितनी मेहनत की है, अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने तरीके से कार्य किए हैं, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। आज हमारे समाज में शिक्षक समुदाय एक ऐसा है जो हमारे समाज का आईना है, क्योंकि हर घर का कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी शिक्षक का शिष्य रहा है, इसलिए हम इसे समाज का आईना मानते हैं और ये वर्ग निश्चित तौर पर सम्मानित किया जाता है। भले सरकार को भी चाहिए कि अगर इन शिक्षकों से अधिक गैर शैक्षणिक कार्य में अगर इनका सहयोग लेते हैं तो इनकी भावनाओं का भी कद्र करते हुए इनके अनुरूप जो व्यवस्था होनी चाहिए उसे लागू करना चाहिए, ताकि इनका मन साफ रहेगा। अगर इनमें आक्रोश नहीं रहेगा तो हमारे बच्चों को शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण मिलेगी। एक अंतिम सवाल हम जानना चाहेंगे, शिक्षक दिवस में क्या अपेक्षा है आप लोगों की कि शिक्षकों का मान सम्मान भी अगर देखें तो कई मायनों में शिक्षक के अंदर भी कई खामियां होती हैं, जिससे मान सम्मान में भी ठेस पहुंचता है और शिक्षक समाज की आईना है। तो एक आदर्श शिक्षक
जिसकी कल्पना करते हैं हमारे समाज में, बच्चे करते हैं, सब करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को जो चौक चौराहे पर देखे जाते हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग देश में, तो ऐसे शिक्षकों को या शिक्षक का जो एक आईना है वो किस तरह का होना चाहिए? शिक्षकों को जो एक आदर्श शिक्षक की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए पहले की जो व्यवस्था थी, जैसे गुरुकुल का समय था, फिर सरकारी व्यवस्था भी थी, लेकिन अब के सरकारी व्यवस्था में और पहले की व्यवस्था में बहुत फर्क है। और शिक्षक वो सम्मान कहीं ना कहीं गंवा दिया, इस बात को हम भी समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए पूरी तरह सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारा समाज भी दोषी है, हमारी सरकार भी दोषी है। समाज भी ये चाहता है कि बच्चे को एमडीएम मिल रहा है, मेरा बच्चा खाना खा रहा है, बच्चे को छात्रवृत्ति मिल रहा है, बच्चे को पोशाक राशि मिल रहा है, बच्चे को सारा कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, मेरा बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, पैसा मिल रहा है, सामान मिल रहा है। किसी भी अभिभावक के मन में ये नहीं है कि सरकार हमें जब इतनी सुविधा दे रही है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा। वो शिक्षक के पास कभी नहीं जाते हैं ये कहने के लिए कि आपने मेरे बच्चे को ये क्यों नहीं पढ़ाया, आपने क्या पढ़ाया। कोई भी गार्जियन या इवन कि अगर कोई पदाधिकारी भी आते हैं स्कूल में जब विजिट करने के लिए, तो वो बच्चों के कमरे में जाकर कभी नहीं पूछते हैं कि आपको शिक्षकों ने क्या पढ़ाया है, आपने 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में क्या सीखा है। वो सिर्फ कमरे के अंदर जाते हैं, हेडमास्टर से मिलते हैं, स्कूल को घूमते हैं और अपना मामला रफा दफा करके चले जाते हैं। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर पदाधिकारी सख्त हो जाए, अगर अभिभावक सख्त हो जाए और शिक्षक भी ईमानदारी पर उतर जाए तो बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूर मिलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ भारती रंजन जी है, ये लेखिका भी हैं और अक्सर लिखा करती हैं। शिक्षक दिवस पर भी आपने कुछ लिखा होगा, कि मैं एक बता दूं, 3-4 लाइन सुना देती हूँ। लिखा है, जाते जाते कहती हूँ कि शिक्षकों का सम्मान घटा है, सही बात है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से सिर्फ हम शिक्षक ही जिम्मेदार नहीं है, अभिभावक भी जिम्मेदार है, हमारा समाज भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है। तो 2-4 पंक्तियां कहती हूँ। गुरु अंधेरा मिटाते हैं, गुरु अंधेरा मिटाते हैं, नया सवेरा दिखाते हैं। गुरु अंधेरा मिटाते हैं, नया सवेरा दिखाते, इस धरती से अंबर तक, इस धरती से अंबर तक, पहाड़ से जंगल तक, पहाड़ से जंगल तक, रिश्तों से संस्कृति तक, रिश्तों से संस्कृति तक क्या क्या नहीं सिखाते हैं, क्या क्या नहीं सिखाते हैं। गुरु क्या सही क्या गलत, गुरु क्या सही क्या गलत, वो सब कुछ बताते हैं, वो सब कुछ बताते हैं। गुरु अंधेरा मिटाते हैं, गुरु अंधेरा मिटाते हैं, नया सवेरा दिखाते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि गुरु अंधेरा मिटाते हैं और नया सवेरा भी दिखाते हैं, और ये आज सभी को समझना चाहिए। शिक्षक हमारे समाज के अग्रिम भूमिका में है। इस बात को लेकर के हम बार बार कहते हैं, बिना शिक्षक के हमारा समाज का जो शैक्षणिक विकास है वो कभी संभव नहीं हो सकता है। शिक्षक के रूप में आज हमारे समाज में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे सरकारी संस्था में हो या निजी संस्था में हो, सभी शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी पर हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य और साथ में हमारा देश का भविष्य निर्भर करता है। का हरा ब्रेक खबर यूट्यूब में। अगला खबर हम आपको दिखाएंगे किस तरह पटना की राजनीति तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने जहां नीतीश कुमार पर आरोप लगाया, नीतीश कुमार ने इस बार 7 तारीख को वर्चुअल रैली दिखाई। देखते हैं पर हरा ब्रेक खबर यूट्यूब में। धन्यवाद।